Greetings all, Tinkerbell back again with an on-demand video. अक्सर लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें ये समझ नहीं आता कि चुप रहना बेटर होगा या रिएक्ट करना, कुछ कहना भी चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए. बिकॉज इवन इफ यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, लोग फिर भी आपको गलत बोलेंगे, प्रोवोक करेंगे या नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करेंगे आपके लिए. तो ऐसे में सही क्या होगा? What would be the right course of action? ये वीडियो इसी बात पे बेस्ड है. तो चलिए वन बाय वन ऐसी सारी पॉसिबल सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं. सिचुएशन नंबर 1. कभी कभी कुछ सिचुएशंस ना एक वन टाइम इंसिडेंट होती है जहां आपकी कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी किसी अनजान इंसान से होती है जिनसे आपका आगे कभी वास्ता नहीं पड़ना. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी से टकरा गए या आपने रेड लाइट पे हॉर्न बजाया और सामने वाला आप पे चिल्ला पड़ा. ऐसी सिचुएशंस ना बहुत इमैटेरियल होती हैं लाइफ में, और यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि बिना टाइम और एनर्जी वेस्ट करे आप उस सिचुएशन से निकल जाओ. एक बार लाइन में खड़े 2 लोगों की हल्का सा धक्का लगने पे बहस शुरू हो गई. बात बहुत छोटी थी लेकिन ईगो क्लैश हुआ और उस पर गुस्से का पेट्रोल जो डला तो आग इतनी भड़की कि संभाले ना संभली और दोनों लोगों का बहुत नुकसान हुआ. ऐसी सिचुएशंस में शांति और संयम से काम लो, सॉरी बोल दो या इग्नोर करके निकल जाओ. जिनसे आगे कोई लेना देना नहीं, उनसे क्या नेगेटिव रिएक्ट करना, बात को क्या आगे बढ़ाना. एक्ट स्मार्टली फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड. सिचुएशन नंबर 2. कई बार ऐसी भी सिचुएशन सामने आ जाती हैं कि जो इंसान आपसे नाराज हो रहा है, आपको गलत बोल रहा है, आप उन्हें जानते तो काफी टाइम से हो, लेकिन आज से पहले कभी कोई इशू नहीं हुआ, उनके साथ कोई तकरार नहीं हुई, ये पहला इंसिडेंट है. तो वहां आर्ग्यूमेंट या झगड़े को बढ़ाने के बजाय उसे एक ह्यूमरस टच देके बात को वहीं खत्म कर दो. खुद भी हंसो और दूसरे को भी हंसा दो. अगर आप सिर्फ सॉरी बोल के इतना भी कह दोगे कि टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो भी सिचुएशन में एकदम से एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा. जिनसे डेली रूटीन में बार बार वास्ता पड़ना है, चाहे वो आपके क्लाइंट हो, फ्रेंड हो या कलीग हो, वहां रिश्ते को क्या बिगाड़ना. और इस तरह आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, एक लेसन देते हो सबको कि ये जरूरी नहीं कि हर तकरार का रिजल्ट नेगेटिव ही हो. स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करने से दोस्ती या रिश्ता और मजबूत भी हो सकता है. सिचुएशन नंबर 3. अब कई बार ऐसी नेगेटिव सिचुएशन भी हमारे सामने होती है जहां एक इंसान या कुछ लोग बार बार जानबूझ के आपको गलत बोलते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, बुली करते हैं. यहां मैं आपको उस बात पे फोकस रखने को बोलूंगी जो मेरा एनर्जी सोर्स है, मेरी स्ट्रेंथ है, सेल्फ लव. आई एडवोकेट सेल्फ लव. और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को पैम्पर करो या अपनी नीड्स को देखो. It very importantly also means that you do not allow anyone to humiliate you, to hurt you. Tell me, अगर आप अपने से प्यार करते हो तो आप कैसे किसी को यह हक दे सकते हो कि वो आपके साथ गलत करे? आत्मा का पहला फर्ज अपने प्रति होता है, और गीता में भी तो यही लिखा है, जुर्म करने वाला पापी है तो जुर्म सहने वाला उससे भी बड़ा पापी है. इसीलिए चुप मत रहो, सहो मत. अंदर घुट घुट के जीना भी कोई जीना होता है. आप देखिएगा, एक ना एक दिन दूसरों का आपके साथ गलत करने से ज्यादा आपका खुद का गलत को चुपचाप सहने का डिसीजन आपको ज्यादा तकलीफ देगा. जुर्म को सहना जुर्म को बढ़ावा देना होता है. इसीलिए गलत को रोको एंड मेक अ स्मार्ट चॉइस फॉर अ बेटर लाइफ. और अब आती है एक ट्रिकी सिचुएशन. अक्सर ये भी होता है कि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं वो उम्र में, रिश्ते में या पद में हमसे बड़े होते हैं. तो क्या वहां रिएक्ट करना ठीक होगा? बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ हमारे संस्कार, हमारी परवरिश हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती और हम सोच में पड़ जाते हैं. वेल, हियर लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन.
कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो या जिनका आप लिहाज कर रहे हो, उनकी सोच भी आपकी जैसी ही है क्या? आर दे बिहेविंग एज पर देयर एज? क्या वो अपने पद की गरिमा को बना के रख रहे हैं? क्या वो भी आपसे बनाए रिश्ते की मर्यादा का सम्मान कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर आप क्या सोच रहे हो? रिस्पेक्ट सिर्फ कमांड नहीं करी जाती है, अर्न करी जाती है। बड़ों की भी तो ड्यूटी होती है टू बी फेयर, टू बी ऑनेस्ट, कि वो अपने जूनियर्स, अपने फॉलोअर्स या अपने से छोटों के लिए एक सही एग्जाम्पल बन के रहें। ऐसे में उनके आगे ना झुककर उनको अपनी ड्यूटी को सही से निभाने का रिमाइंडर देना ही एक स्मार्ट चॉइस होगी। और अब अगर आप एक उधेड़ बुन वाली सिचुएशन में फंसे हो कि गलत को रोकने के लिए आपको भी गलत तरीके को अपनाना पड़ेगा, इफ यू आर थिंकिंग हाउ कैन आई फॉल डाउन टू देयर लेवल, मैं उनके जैसा कैसे हो सकता हूं, फिर मेरे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, देन लेट मी प्लीज रिमाइंड यू, आपके एक्शंस और आपकी भाषा आपके कंट्रोल में ही है। शब्दों का चयन, जरूरी तो नहीं कि आप भी उन्हीं की तरह बिहेव करो, गलत भाषा का प्रयोग करो, हाथ उठाओ, आवाज ऊंची करो या गाली दो। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हो बिना अपनी डिग्निटी खोए, अपनी रेपुटेशन खराब करे बिना, और अपने दायरे में रहकर भी। यस, दैट इज पॉसिबल। एंड ट्रस्ट मी, ये एक गाल पे थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करने वाला जमाना नहीं रह गया है। कॉन्फिडेंटली एंड इन अ वेरी डिग्निफाइड वे पहले थप्पड़ पे ही हाथ रोक दो और अपनी जिंदगी के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लो। सिचुएशन नंबर 6, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है और आप चुप रहते हो क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आपका क्या लेना देना, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन प्लीज रिमेंबर, कल को आप भी अगर ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंस गए तो आपके सपोर्ट में भी कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि दूसरों का भी आपसे क्या लेना देना। वाई शुड दे गेट इन्वॉल्व्ड? आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। सोच के देखिएगा, वक्त को पलटते देर नहीं लगती। अगर सब लोग यूनाइट होकर सही का साथ देते हैं तो फिर किसी का भी गलत नहीं होगा, ना उनका ना आपका। So please make a smart choice by finding strength in unity and number. And now in the end, most crucial situation. अगर आप किसी सिचुएशन में गलत को सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हो, इसीलिए होना अलाउ कर रहे हो क्योंकि गलत करने वाला आपका दोस्त है, फैमिली है, आइडियल है या गुरु है जिन्हें आप फॉलो करते हो, then I'm sorry to say you're the worst of them all. अगर जुर्म करने वाला पापी है और जुर्म सहने वाला उससे भी बड़ा पापी है, then I say कि जुर्म को सपोर्ट करने वाला तो महापापी है। देखिए, अगर आप सही के साथ खड़े होते हो तो सच्चाई को ताकत मिलती है, और अगर आप गलत के साथ खड़े होते हो तो आप गलत को पावर और स्ट्रेंथ फीड करते हो, गलत लोगों को बढ़ावा देते हो कि प्लीज कंटिन्यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखिएगा, पावर कैन बी वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। ताकत का नशा सर चढ़ के बोलता है। कल को इसी जुनून में, इसी ताकत के नशे में उन्होंने आपके किसी अपने के साथ गलत कर दिया, आपके फादर या ब्रदर को थप्पड़ मार दिया, फ्रेंड या सिस्टर की इंसल्ट कर दी, कि उनको चीट कर दिया, तब भी क्या आप चुप रहोगे क्योंकि वो आपके फ्रेंड है, फैमिली है, आइडियल है या गुरु है? गलत तो गलत है, सबके साथ होना गलत है। सो हियर प्लीज मेक स्मार्ट चॉइस इंस्टेड ऑफ हार्ड चॉइस। स्टैंड विद व्हाट इज राइट और एक एग्जाम्पल सेट करो, दूसरों को भी इंस्पायर करो विद कॉन्फिडेंस कि अगर मैं सही का साथ दे सकता हूं, सही के साथ खड़ा हो सकता हूं, तो आप भी ये काम कर सकते हो। कभी कभी ना दूसरे लोग भी शायद ऐसे ही किसी इंस्पिरेशन का, ऐसे ही किसी सपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। सो बी अ ट्रेंड सेटर, पहला कदम आप उठाओ। एंड इन द एंड सिर्फ 4 लाइन का मैसेज है, बस तेरी एक पहल, एक बात की है देर, आवाज में तेरी छुपा उम्मीदों का जहां है, गलत को गलत कहने की हिम्मत कर राही, फिर देख तेरे पीछे चल पड़ेगा पूरा एक कारवां है। As of now, have a beautiful sunny day. Give a smile to someone, get a smile back in return.
Please like and share the video. This message must reach all like-minded people. And please don't forget to comment. 2 best comments on YouTube will win free t-shirts from 2 blue ticks. On this wrote Rajiv and Tinkerbell, wishing you smart choices in life. Take care. God bless.